Hello guys, welcome to Jokta Academy. In continuation with your economic survey series, मैं देश दीपक ठाकुर आज आपके साथ चैप्टर नंबर 11 जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उसको डिस्कस करूंगा. इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं. कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा. देखिए, जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है इसका डेटा जो है आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि प्रीलिम्स में आपके डायरेक्टली फैक्ट पूछेंगे कि रिसेंटली पीएलएफएस का जो डेटा आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है, उस डेटा के अनुसार आपका पर्टिकुलरली क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वो सब. और मेंस में अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए क्या कदम उठा रही है, ठीक है, और क्या अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो हिमाचल प्रदेश में है वो एम्प्लॉयमेंट जो हिमाचल प्रदेश में है वो सही प्रकार से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है. ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से कवर हो जाती हैं, ठीक है. सो मूविंग ऑन टू योर दिस थिंग. देखो, इसमें जो आपका है हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे में जो आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसमें दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो हिमाचल प्रदेश और नेबरिंग स्टेट्स एंड इन इंडिया, ठीक है. तो कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर की हुई है. पहले यहाँ पर समझ लीजिए आप कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, देखो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है या एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन निकालता है डेटा आपका, वो निकालता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा डेटा रिलीज करता है. और पहले क्या होता था, जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्विनेलियल, मतलब क्या है, 5 साल में, हर 5 साल में डेटा जो है पब्लिश होता था. लेकिन अब साल दर साल और महीनों के लिए भी आपका डेटा पब्लिश किया जाता है. क्वार्टरली जिसको बोलते हैं, 3-3 महीने के बाद भी डेटा रिलीज करता है. कौन रिलीज करता है? पीएलएफएस, ठीक है. तो संस्था जो आपका है, जो सर्वे जो है आपका, कौन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है एनएसएसओ. क्या निकालता है? पीएलएफएस का डेटा. और वो किसके अंडर है? मॉस्पी के अंडर. सो द पॉइंट हियर इज कि डेटा का नाम क्या है, सर्वे का नाम क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. इसको कौन करा रहा है? इसको करा रहा है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. और ये किसके अंडर है? ये है आपका मॉस्पी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो पहले 5 साल का डेटा निकलता था. तो कब से हमने साल दर साल डेटा निकालना स्टार्ट किया है? सिंस 2017. तो 2017 से हमने इस डेटा को निकालना स्टार्ट किया है, ध्यान रखना. और अभी का जो डेटा है वो हम पिछले साल का डेटा पढ़ेंगे, मतलब 2022-23 का जो डेटा है वो यहां पर आएगा. पिछले साल सर्वे आपका किया था, इस बार उसका डेटा पब्लिश हुआ है. देख लो, नेशनल सैंपल सर्वे हैज पब्लिश्ड 6th एनुअल रिपोर्ट. ये 6th उसकी रिपोर्ट है. कहां से? 2017 से. बेस्ड ऑन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो मैंने बात की, कंडक्टेड फ्रॉम, कब से कब कंडक्ट हुआ है? ये कंडक्ट हुआ है जुलाई 2022 से आपका जून 2023 तक. ध्यान रखना, हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, उससे अलग है ये, ठीक है. तो ये वाला वहां पर नहीं है कॉन्सेप्ट. यहां जुलाई से जून तक का डेटा हर साल लिया जाता है, ठीक है. सो अप टिल नाउ वी आर क्लियर कि कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, ठीक है. अब देखो, यहां पर पहले दिया हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. यहां पर दिया हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है आपका वो क्या होता है? पहले इस बात को समझ लीजिए कि लेबर फोर्स होती क्या है. देखो यहां पर लिखा हुआ है कि लेबर फोर्स जो है वो क्या है. लेबर फोर्स में वो वाले पर्संस आते हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर अवेलेबल है काम करने के लिए. ध्यान रखना, दोज हु आर विलिंग, मतलब जो काम ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग द जॉब, जो करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं. तीनों, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं और जो ढूंढ रहे हैं, मतलब सब एक ही कैटेगरी में है, वो लेबर फोर्स है. हमारी लेबर फोर्स, ध्यान रखना बेटा, हमारी लेबर फोर्स एम्प्लॉयड भी हो सकती है, अनएम्प्लॉयड भी हो सकती है. क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो तो लेबर फोर्स में आएंगे ही. जो नहीं कर रहे हैं लेकिन ढूंढ रहे हैं और करना चाहते हैं तो वो अनएम्प्लॉयड हुए ना, तो वो भी लेबर फोर्स में काउंट किए जाते हैं. देखो यहां पर लिखा है आइदर वर्किंग एम्प्लॉयड है, दोज अवेलेबल फॉर वर्क जो अनएम्प्लॉयड है. तो दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे किस में आते हैं? लेबर फोर्स में आते हैं. ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट,
सम पर्सन्स इन लेबर फोर्स, यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो लेबर फोर्स में है वो किसी कारणवश जो है काम नहीं कर पाते। जैसे हम बोल रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं या फिर वो उनको काम मिल नहीं रहा है, तो जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल वर्कर्स हुए। वही यहां पर लिखा हुआ है कि एक्चुअल वर्कर्स जो है वो कौन है, एक्चुअल वर्कर्स हैं सम पर्सन्स इन लेबर फोर्स एब्सटेन फ्रॉम वर्क फॉर वेरियस रीजन, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको माइनस करके सब्ट्रैक्टिंग देम फ्रॉम लेबर फोर्स गिव्स योर एक्चुअल नंबर का डेटा, जो आपका एक्चुअल वर्कर्स है वो आपका डेटा यहां पर आता है। अब ये जो वर्कर्स हैं, कौन वर्कर्स हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर कौन वर्कर्स की, जो एक्चुअल वर्कर्स हैं उन एक्चुअल वर्कर्स को बांटा गया है। देखो आपने सुना होगा ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, है ना, ऐसे करके। तो हमने ध्यान रखना है लेबर मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड को डिफाइन करती है, लेकिन यहां पर जो एनएसओ है जिसको हम एनएसएसओ बोल रहे हैं ना, अब उसको एनएसओ बोलते हैं, नेशनल जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल उसका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो है वो। तो एनएसओ जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल लेबर। मतलब तीन तरह की यहां पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है, एक्चुअल वर्कर्स की। तो एक्चुअल वर्कर्स में कौन आ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद से, जैसे कोई बिजनेस, किसी ने आपका स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या फिर आप बोल दीजिए किसी ने आपका बिजनेस खोला हुआ है, खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। रेगुलर वेज और सैलरीड कौन हो गए, जो कौन है, जो महीने महीने दर सैलरी कर रहा है, जैसे किसी पीएसयू में काम कर रहा है कोई, है ना, या किसी प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसको हर महीने सैलरी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड सैलरीड वर्कर। कैजुअल लेबर का मतलब क्या है, जो दिहाड़ी पर काम कर रहा है, ठीक है, हो सकता है वो दिहाड़ी पर काम करे, हो सकता है वो मंथली काम करे, तो वो चीज क्या है जो मेनली आपका दिहाड़ी पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं, आपका कैजुअल लेबर। तो ध्यान रखना एनएसओ के हिसाब से ये ऐसे करके क्लासिफिकेशन है ना। अब यहां बात करते हैं पीएलएफएस डेटा की, जो हमने बात की ना 2022-23 के लिए पब्लिश हुआ, उस डेटा में क्या है सारी एजेस के लिए। अब ये सारी एजेस क्या है, ये है 15 या उससे ऊपर की एज, 15 या उससे ऊपर की एज पूरी की पूरी, चाहे वो 70 हो चाहे वो 75 हो, है ना। 15 एंड अबव, सिंपल सी बात है, 15 एंड अबव जो है वो है ऑल एजेस। उसके लिए हिमाचल प्रदेश में जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इस पे अभी आएंगे क्या होता है ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये आपने नोट करना है 61.3% है। मतलब क्या है, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा और ऑल इंडिया लेवल से भी ऊंचा है ये, मतलब ऊपर है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना वो क्या है, वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वो उत्तराखंड से ज्यादा है, वो पंजाब से ज्यादा है, हरियाणा से ज्यादा है और ऑल इंडिया लेवल पर भी ज्यादा है। मतलब इन शॉर्ट नेबरिंग स्टेट से ज्यादा है और ऑल इंडिया लेवल से भी ज्यादा है। तो यहां पर आपने क्या करना है, ध्यान रखना है ऑल इंडिया लेवल पर क्या है, ऑल एजेस के लिए, अगेन आई एम सेइंग ऑल एजेस के लिए हिमाचल प्रदेश में 61.3 है और भारत के लिए क्या है 42.4 है। ये दो डेटा काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि फीमेल्स के लिए इट इज मोर देन डबल देन दैट ऑफ दीज स्टेट्स एक्सेप्ट उत्तराखंड। मतलब हमारे जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए, जो महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना वो हमारी नेबरिंग स्टेट से ज्यादा है, ऑल इंडिया लेवल से भी ज्यादा है, इवन बोल दीजिए दुगना है, लेकिन उत्तराखंड का हमारे से ज्यादा है, ठीक है। तो बाकी जगह हमारा ज्यादा है, ऑल इंडिया लेवल से भी, स्टेट से भी, लेकिन जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ऑल एजेस के लिए वो उत्तराखंड का हमारे से ज्यादा है, एक्सेप्ट उत्तराखंड यहां पर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट वो प्रीलिम्स में दे देते हैं आपका, ठीक है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में यहां वजह दी हुई है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है, कृषि प्रधान इकोनॉमी है, और कृषि प्रधान इकोनॉमी में हमारे लेबर जो है वो कहां लगी हुई है ज्यादा से ज्यादा, एग्रीकल्चर में। क्यों एग्रीकल्चर में लगी है, क्योंकि हमारे प्रदेश के 89.96 जो आपकी जनता है, 89.96% जो जनता है वो कहां काम करती है, सॉरी कहां रहती है, गांव में रहती है। दे लिव इन रूरल सोसाइटी, इट इज हाईएस्ट परसेंटेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इस वजह से आपका एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, तो यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है क्योंकि सब एग्रीकल्चर में, मैक्सिमम एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर देना आप। नेक्स्ट यहां पर क्या बोल रहा है कि ये देखो लिखा ना, हिमाचल प्रदेश की स्टेट जो है वो एक रूरल इकोनॉमी है, प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसीलिए है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि लेबर फोर्स, यहां डेफिनेशंस दी हुई हैं, दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया हुआ है कि ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयड क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। तो यहां से आपने तीन ये ध्यान रखने हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन
टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। क्या बोला इसने बोला कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड है प्लस अनएम्प्लॉयड है प्लस टोटल पॉपुलेशन है इनटू 100। अब ये एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड क्या है, ध्यान रखना बेटा, दिस अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड कॉन्स्टिट्यूट आर लेबर फोर्स। मतलब क्या है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे यहां पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो तीनों को हम लेबर फोर्स में लेते हैं, है ना। तभी तो वहां पर क्या है, जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड हो गए, जो काम नहीं कर रहे हैं पर ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं काम करना, उनको अनएम्प्लॉयड में रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, है ना, और करना ही नहीं चाहते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। जो आपका वॉलंटरीली नहीं करना चाहते ना काम, उनको नहीं रखते यहां पर, ठीक है। जो करना चाहते नहीं मिल रहा है, उनको लेबर फोर्स का पार्ट मानते हैं। तो ये ध्यान रखना, वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहां पर, दूसरा लिखा हुआ है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है, देखो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो यहां पर दी हुई है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल, मतलब एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। अब एम्प्लॉयड कौन से वाले, वही जो आपका ऊपर किया ना हमने, ये वाले देखो, यही वाले यहां पर लिखे हुए हैं, लेबर फोर्स में जो एम्प्लॉयड है सिर्फ वो लिए हुए, अनएम्प्लॉयड नहीं लिए हुए, एम्प्लॉयड लिए हुए, टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। दूसरा प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयड, पीयू जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। अब इसमें नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड में क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, है ना। ये अनएम्प्लॉयड कौन से हैं, ये वाले अनएम्प्लॉयड है लेबर फोर्स में जो है, ये देखो, ये दोनों सेम है, ये यहां पर, है ना, जो काम ढूंढ रहे हैं, जो करना चाहते हैं पर मिला नहीं है उनको, ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयड में आ गए अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो ध्यान रखना, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट में वो नहीं आएंगे जो काम कर नहीं रहे हैं, मतलब जो चाह नहीं रहे हैं करना, ठीक है, वो नहीं आते यहां पर, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तीसरा जो यहां पर दिया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो क्या है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस अपॉन, मतलब अनएम्प्लॉयड अपॉन एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इनटू 100। अब ये समझ आ गया सबको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एम्प्लॉयड कौन से हैं यहां पर, ये लेबर फोर्स वाले हैं, इन दोनों से हमारी लेबर फोर्स बनती है ना। और ये अनएम्प्लॉयड कौन से, अनएम्प्लॉयड भी लेबर फोर्स वाले ही हैं। लेबर फोर्स में जो यहां लिखा है ना, देखो अनएम्प्लॉयड, ये यही है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना बेटा, जो काम करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं तीनों डेटा में, चारों डेटा में, लेकिन जो काम नहीं करना चाहते उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज योर इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ ये चीज जो है यहां पर दी हुई है, आपका क्या दिया हुआ है, देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर ऑल एजेस अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्टेटस एंड योर यूजुअल स्टेटस में पीएस प्लस एसएस लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले एक बार इसको समझ लीजिए आप कि क्या है क्या नहीं है। देखो, समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। यहां लिखा है यूजुअल स्टेटस, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसमें यूजुअल स्टेटस जो है आगे लिखा है पीएस प्लस एसएस, है ना। तो ये होता है प्रिंसिपल स्टेटस, और ये नीचे वाला जो है ये होता है सब्सिडरी स्टेटस, सब्सिडरी स्टेटस। नाउ व्हाट इज दिस, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। देखो, किसको हम लेबर फोर्स में काउंट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जब सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण वाला आपके पास आएगा तो वो आपको क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई ऐसा है, क्या आप लोग जो हैं काम कर रहे हैं या आप कितना काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपको पूछेंगे काम कर रहे हैं, आप बोलोगे ठीक है कर रहे हैं। किसी से पूछेंगे कि काम कर रहे हैं, बोला नहीं कर रहे हैं लेकिन ढूंढ रहे हैं जी, ठीक है, मिल जाए तो बढ़िया है। तीसरे से पूछेंगे, बोला मैं करना ही नहीं चाहता। जो करना ही नहीं चाहता उसको साइड कर लो, जो कर रहा है और जो करना चाहता है उसको यहां पर पकड़ो। देखो, प्रिंसिपल स्टेटस में क्या है, सबसे पहले आपने याद रखना है 182 दिन, उससे ज्यादा, मतलब 6 महीने होंगे 182 दिन। अगर कोई बंदा 182 दिन 182 डेज, कब, पिछले एक साल में, पिछले एक साल में उसने 182 दिन या उससे ज्यादा काम किया है, तो वो क्या है, एम्प्लॉयड। सिंपल एज दैट। जिसने काम किया है एक साल 182 दिन से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा, उसको हम डायरेक्टली टिक कर देंगे कि भाई तू एम्प्लॉयड है, ठीक है, हो गया। दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा 182 दिन का काम ढूंढ रहा हो, 200 दिन का काम ढूंढ रहा हो, 300 दिन का काम ढूंढ रहा हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो बोल रहा है कि भाई मैं 200 दिन का काम ढूंढ रहा हूं या मैं 300 दिन का काम ढूंढ रहा हूं, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पर ले लो यहां पर कि वो 300 दिन का काम ढूंढ रहा है, मिला नहीं है उसको, ढूंढ रहा है। फिर हमने बोला कि ठीक है भाई साहब, आप 300 दिन का काम ढूंढ रहे हैं, तो आपने काम किया भी है, 300 आप चाहते हैं कि 300 दिन का काम आपको मिले, तो आपने काम किया है? बोला हाँ जी, मैंने जो है आपका क्या किया हुआ है, 150 दिन जो है वो काम किया हुआ है, ठीक है, 150 दिन मैंने काम किया हुआ है। अब क्या है देखो, तो ध्यान रखना यहां पर, जो बंदे को 182 दिन से ज्यादा आपका काम मिल रहा है वो तो बढ़िया है, लेकिन अगर किसी बंदे को, कोई बंदा 182 दिन से ज्यादा काम ढूंढ रहा है, और 182 दिन से ज्यादा हुआ ना बेटा ये 300, और उसको काम कितना मिला है, इसका 50% उसको काम मिल गया है, ठीक है। 300 दिन का ढूंढ रहा है, तो 300 दिन ढूंढ रहा है मतलब 182 से ज्यादा हो गया, और उसको मिला कितना काम है एक्चुअली में, 150 दिन का, तो 50% उसने दिहाड़ी लगाई है, 150 दिन की दिहाड़ी लगी उसकी, तो 150 दिन में लगाई, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, एम्प्लॉयड। बात समझ गए? तो प्रिंसिपल स्टेटस में क्या है, 182 डेज है आपकी फिगर। अगर किसी को इससे ज्यादा काम मिल रहा है या इतना काम मिल रहा है तो वो एम्प्लॉयड है, सिंपल सी बात है। अगर कोई इतना ढूंढ रहा है या इससे ज्यादा का ढूंढ रहा है, उससे हम पूछेंगे कि भाई तूने काम एक्चुअली बता कितना किया है, वो बोलेगा कि जी मैंने जो है आपका 300 का ढूंढ रहा हूं, 150 मिला है, तो 50% मिल गया ना उसको, ठीक है, तो 50% मिल गया तो उसको एम्प्लॉयड में हम डाल देंगे। अगर आप बोलोगे कि सर अगर किसी को 182 दिन का काम ढूंढ रहा है वो, ठीक है, अगर 182 दिन का काम ढूंढ रहा है कोई बंदा ऐसा है, तो उसको 50% जो काम मिल गया है, ठीक है, 182 का 50% निकाल दीजिए, उतना काम मिल गया, तो भी एम्प्लॉयड है वो, तो भी एम्प्लॉयड है वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहां पर अगर कोई बंदा ऐसा बोले आपको कि सर मैं 170 दिन का काम ढूंढ रहा हूं, 150 दिन का काम ढूंढ रहा हूं, है ना, और फिर मेरे को 50% मिल गया, उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सीमा यहां रखी गई है बेटा, वो कितनी रखी हुई है, 182, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रिंसिपल स्टेटस क्या है, ठीक है। अब सब्सिडरी स्टेटस जो है वो यहां पर क्या होता है, ये सबसे पहले तो देख लो 182 दिन से कम वाले के लिए है, यहां पर आएगा वो 182 दिन से कम वाला। देखो अब मैंने आपको क्या बोला, ऊपर कुछ लोग थे जो आपके क्या थे, 182 दिन से ज्यादा काम कर रहे थे या ढूंढ रहे थे, 50% मिल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको आपका काम जो है, जैसे मैंने यहां बोला आपका कोई बंदा 172 दिन वाला है, ठीक है, वो बोल रहा है मेरे को इतना काम है जी, ठीक है, और 172 दिन जो है उसका मैंने 50% किया हुआ है, उसको हमने यहां नहीं लिया, उन सबको हम यहां लेते हैं। तो पहले वाले से जो आया हुआ है ना यहां पर, उसको यहां लेंगे हम, जो मतलब बेटा यहां छूट गया है ना ऊपर, उसको यहां ले लेंगे हम, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, 182 दिन से कम था ना, तो यहां पर आ गया। दूसरा क्या है, यहां पर एक आपकी सीमा रखी हुई हमने 30 डेज, मतलब अगर किसी बंदे ने 30 दिन से ऊपर काम किया हुआ है, 182 ऊपर, 182 से नीचे, 30 दिन से ज्यादा, उसको हम यहां पर डाल देते हैं, ठीक है। जो काम किया हुआ है उसको हम यहां पर डाल देते हैं, ठीक है। तो सब्सिडरी स्टेटस जो है वो आपका कहीं ना कहीं 30 डेज को लिमिट रखे हुए हैं, और जो प्रिंसिपल स्टेटस है उसने लिमिट रखी हुई है 182 या उससे ऊपर की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया, एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस चीज को। तो ये ऐसे पेपर में कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों को कि भाई ये प्रिंसिपल स्टेटस क्या है क्या नहीं है, बस पास्ट 6 मंथ्स का आप देख लेना कि 6 महीने में आपका क्या हुआ है, 6 महीने में काम ढूंढ रहे, काम किया या नहीं किया, उसके हिसाब से आपकी ये चीजें यहां पर होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। यही चीज यहां पर आपकी क्या है, अब देखो अकॉर्डिंग टू योर दिस, अभी बताया ना यूजुअल स्टेटस में प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडरी स्टेटस आ रहा है। इन दोनों में हिमाचल प्रदेश और नेबरिंग स्टेट की यहां पर रैंकिंग की हुई है। तो हिमाचल प्रदेश की जो यहां पर डेटा लिखा हुआ है, वो डेटा क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर देखिए आप कि हिमाचल प्रदेश में 15 से 59, ध्यान रखना बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने जो स्लाइड बताई थी वो ऑल एजेस के लिए थी, जो 80% से ऊपर डेटा जा रहा था वो ऑल एजेस का है। यहां पर बोला है 15 से 59 ईयर्स में यूजुअल स्टेटस में क्या, LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हमारा है वो यूजुअल स्टेटस में 15 से 59 वर्ष के लिए कितना है, तो वो हिमाचल प्रदेश का है आपका क्या है, ये देखो जो आपका 81% यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाला जो हमने किया था वो ऑल एजेस के लिए था, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है, 81% यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड का जो है वो आपका 60 है, पंजाब का 57 है, हरियाणा का 52 है, ऑल इंडिया का ये है। तो बस इतना ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो 81% आपका क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 15 से 59 ईयर्स के बीच में, ये चीज ध्यान रखना। यूजुअल स्टेटस में ये बात हो रही है। अब रूरल और अर्बन का भी यहां पे डेटा दिया हुआ है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट फिर भी लेबर फोर्स जो आपका है रूरल में वो हमारा कितना परसेंटेज ज़्यादा है, उत्तराखंड से भी हमारा ज़्यादा है और ऑल इंडिया लेवल से भी वो आपका क्या है, ज़्यादा है। कितना कितना पॉइंट ज़्यादा है, 19 पॉइंट ज़्यादा है और 21 पॉइंट ज़्यादा है। बस ध्यान रखना कि हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में रूरल, अर्बन और कंबाइंड जो है वो तीनों ही कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं इसके, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है किसी स्टेट में वो आपका क्या है 14% जो हाइयर है उत्तराखंड से, 8.5% हाइयर है ऑल इंडिया लेवल पर। तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो हाइयर है किससे, नेबरिंग स्टेट से भी और आपका ऑल इंडिया लेवल से भी। किसी भी लेवल पर देखो, यहां देख लो आप लोग, ठीक है, जैसे यहां पर दिखा हुआ ना कि हिमाचल प्रदेश में टोटल यहां पर कितना है आपका, पर्टिकुलरली ये दिया हुआ है नेबरिंग स्टेट का दिया हुआ और हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ है, मेल और फीमेल का यहां पर दिया हुआ है। तो मेल और फीमेल में अगर आप देखेंगे ना तो मेल और फीमेल में भी ज्यादा है। देखो मेल और फीमेल में भी आपका क्या है, ज्यादा है, 55 है, यहाँ 62 है, यहाँ 54 है, यहाँ 56 है। तो मेल फीमेल में भी हमारा पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, रूरल लेवल पर भी ज्यादा है, अर्बन लेवल पर भी ज्यादा है और कंबाइन जो हमारा है वो भी ज्यादा है, ठीक है। कंबाइन जो है वो भी आपका पर्टिकुलरली ज्यादा है। सो 2-3 पॉइंट्स यहां पर आप नोट कर सकते हैं, वो है कि एक तो ये पॉइंट आपको पूछेंगे वो ये वाला कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पर ये क्या है 81.3% है, ये आपका 15 से 59 के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो क्या होता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यहां पर दिया हुआ है, अभी हमने ऊपर किया ही था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड जो कहते हैं ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस, तो हमने इसको कर लिया है अभी ऊपर कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन जो है टोटल पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना है हिमाचल प्रदेश का, वो है 58.6%। हिमाचल प्रदेश का कितना है 58.6%, ध्यान रखना है। तो ये भी ज्यादा है हमारा, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा और इंडिया से ये भी आपका ज्यादा है। बस आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 58.6% है, ठीक है। और एविडेंट फ्रॉम द सर्वे रिजल्ट दैट वुमेन जो है हिमाचल प्रदेश की वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, और देख लो कितना रेट है हमारा, वो आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो वुमेन के लिए है विच इज 54.8%। तो 50% से ज्यादा महिलाएं आपकी से ज्यादा महिलाएं जो है वो अग्रसर हैं पॉपुलेशन रेशियो में, आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में। तो इंपॉर्टेंट फिगर है वुमेन के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है ये बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका डिफाइन किया गया, हमने कर लिया इसको भी डिफाइन कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका है कि जितने भी आपके अनएम्प्लॉयड है अपॉन एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इनटू 100, ये किया था ना। तो वही आपका परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन है। किस में बेटा, वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं, जो नहीं करना चाह रहे वो हट गए हैं लिस्ट से। तो यूजुअल स्टेटस में और आपका जो वीकली स्टेटस है, ठीक है, उसमें जो आपका यहां पर दिया हुआ है पर्टिकुलरली ये चीजें, इसको देखते हैं अभी। देखो अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस डेटा द यूजुअल स्टेटस में जो आपका है हमारा, अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस डेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अंडर यूजुअल स्टेटस ऑफ पर्सन ऑफ ऑल एजेस, ये ऑल एजेस 15 से ऊपर की है, अमंग नेबरिंग स्टेट्स एंड हिमाचल हैज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 4.4%। ध्यान रखना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा है 2022-23 का वो कितना है, वो है 4.4%। इंडिया का देख लो, इंपॉर्टेंट है, टिक कर देना। 3.2% इंडिया का है और हिमाचल का कितना है 4.4%, ठीक है। हिमाचल का ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंडिया का कम है, तो यहां चिंताजनक बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उत्तराखंड जो है उसका 4.5 है और पंजाब का 6.1 है। तो जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा उतना ज्यादा चिंता का विषय है ना। तो ध्यान रखना हमारा यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो स्टेट्स के मुकाबले तो ठीक है 4.4 इनका वो ज्यादा है, लेकिन इंडिया के मुकाबले हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो चीजें आपकी चिंताजनक हो जाती है। 3.2% इंडिया का है और हमारा कितना है 4.4%, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का देखो यहाँ पर एक और डेटा दिया हुआ है, वो डेटा क्या दिया है कि हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, ये एक और विषय है, तो ये मेंस के लिए तुम्हारे काम आ सकता है कि भाई 4% हमारा था 21-22 में, अब जो है वो कितना बढ़ गया है 4.5 के करीब हो गया, 4.4% के करीब हो गया है इसमें। तो 0.4% की वृद्धि आई है, इसका मतलब वो चिंताजनक विषय बन गया है हमारे लिए, ठीक है।
अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूजुअल स्टेटस में क्या है, यूजुअल स्टेटस में यहां पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यूजुअल स्टेटस में, अभी क्या था यूजुअल स्टेटस क्या है, वो 180 दिन से ज्यादा कम वाला, ठीक है। तो 3.3% जो मेल्स हैं और 3.8% जो फीमेल्स हैं रूरल एरियाज में, और इतने मेल और इतने फीमेल आपका अर्बन एरियाज में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा है मेल्स के लिए वो 3.3% है और फीमेल के लिए 3.8% है रूरल एरियाज में, और 6% मेल्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है कहां पर, अर्बन एरियाज में। और फीमेल का फिगर देखो, फीमेल का फिगर जो है 30.6% है आपका पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए। सो ये एक आपकी अगेन एक शॉकिंग चीज है कहीं ना कहीं कि हमारा अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा ऊपर को है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन यूजुअल स्टेटस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स जो है इसमें देखो, अभी आपको मैंने बताया था कि क्या है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जो उसमें वर्कर्स को डिवाइड किया गया 3 बेसिक ग्रुप में, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक है सैलरीड, एक है कैजुअल। इसको हमने अभी किया हुआ है ना। तो ये जो है इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो हैं उनको और आगे बांटा हुआ है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ओन अकाउंट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स और अनपेड होम, इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे अभी, अनपेड होम हेल्पर्स। तो यहां डेटा देख लीजिए आप, डेटा यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि इस रिपोर्ट के अनुसार मोर फीमेल्स इन हिमाचल प्रदेश आर सेल्फ एम्प्लॉयड एज ओन अकाउंट वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स इतने, अनपेड जो है वो इतनी है, ठीक है। इसके लिए आप बेहतर रहेगा आप इसमें इसको देख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है कि वर्कर्स जो है हिमाचल प्रदेश में वो क्या है, तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्कर है उनका स्टेटस क्या है। 3 तरह के वर्कर्स थे, एक आपके क्या थे, एक आपके कैजुअल थे, एक रेगुलर थे, है ना, कैजुअल या रेगुलर, और थे सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड को डाला है यहां पर ओन अकाउंट वर्कर या एम्प्लॉयर, और हेल्पर इन हाउस होल्ड जिनको हम बोल रहे हैं अनपेड, जो होम वर्कर्स होती हैं माताएं बहनें। फिर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड यहां पर आ गया पर्टिकुलर फिगर, रेगुलर जो है, और आपके कैजुअल लेबर जो है यहां पर। तो यहां किस फिगर पर ध्यान देना आपने फिगर पर ध्यान देना है, 22-23 का जो फिगर है यहां पर देखो, ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड में हिमाचल प्रदेश में और ऑल इंडिया का दिया हुआ है, तो मेल और फीमेल यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेल और फीमेल में आप देख रहे हैं यहां पर कि 58.9% जो मेल हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और फीमेल जो है वो 86.5% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। और उसमें भी कहीं ना कहीं इस फिगर में भी आपका क्या देखने को मिल रहा है कि ये देखो, ये फिगर आपकी बहुत ज्यादा है, ये देखो ये वाली फिगर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, कौन सी, जो अनपेड होम वाली है वो बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, क्या नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है कि भाई ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड में हमारे जो वर्कर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड में मेल का है 58.9 और 86.5 फीमेल का जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। और इंडिया के मुकाबले कितना है, 53% इंडिया का है, लगभग 53.6, और 65.3 जो है वो ऑल आपका किसका है, सेल्फ एम्प्लॉयड का, ठीक है। रेगुलर वेज जो है, रेगुलर वेज में जिसको मिल रही है सैलरी मिल रही है, जो काम पे जा रहा है, महीने दर महीने सैलरी ले रहा है, तो वो मेल की पॉपुलेशन देख लो यहां पर कितनी है, मेल कितने हैं परसेंटेज में, वो है 27.1%, फीमेल देख लो, ये एक और फिगर है 11.9, ओनली 11.9% ऑफ द लेबर फोर्स जो है, वर्कर्स जो हैं वो फीमेल जो है उनको रेगुलर सैलरी मिल रही है, ठीक है। और इंडिया लेवल पर देखो लगभग 16% है और इधर 23% है, यही डेटा आपने नोट डाउन करना है। कैजुअल लेबर में जो है, कैजुअल लेबर में आप देख लीजिए, कैजुअल लेबर मतलब दिहाड़ी के जो मजदूर होते हैं वो, तो यहां देखो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है, 1.7%, मेल का है आपका 14%, और इंडिया लेवल पर कंपेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका ब्रॉड स्टेटस कहीं ना कहीं है जो मैंने आपको बताया है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर एक ग्राफ दे रखा है, आप इसको भी याद रख सकते हैं, सिंपल सी भाषा में यहां दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में जो फीमेल वर्कर्स हैं, ओनली फीमेल 2% कैजुअल लेबर है, और रेगुलर सैलरी 12% लगभग है, और सेल्फ एम्प्लॉयड 86% है, ये देख लो। इसी से मैं आपको बता देता हूं, यहां लिखा है देखो 12%, ये 12% का है, ये देखो ये है 12%, ये दिस इज 12%, ये कैजुअल लेबर 2% है, ये देखो कैजुअल लेबर 2% है, 86 सेल्फ एम्प्लॉयड है, 86 आपकी पर्टिकुलरली सेल्फ एम्प्लॉयड है, लगभग। तो फीमेल का डेटा वो ज्यादा पूछते हैं, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट ये फिगर हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यही था यहां पर आपका पर्टिकुलरली डेटा जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है
ये जो मैं यहाँ पर दिया हुआ है 11.9%, यहाँ इससे भी आप याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर से, ठीक है, इस पर्टिकुलर फिगर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर आप लोगों के लिए है ना। और देखो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स की अगर बात करें, ये सेल्फ एम्प्लॉयड फिगर्स में देखो हिमाचल प्रदेश में देखो 21-22 या 22-23 तो 22-23 में देखो 86% है, यहाँ 86% पर कोई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में ही है। तो हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो काफ़ी ठीक है अगर हम बाकी पर्टिकुलर स्टेट से देखें इनको, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड जो आपका पर्टिकुलरली है वो यहाँ पर दे के रखा हुआ है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है 15 से अबव, ठीक है, 15 एंड अबव हमारा क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। ये अगेन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या रूरल एरियाज में और किसमें, रूरल एरियाज में पहले यहां पर दिया हुआ है कि रूरल एरियाज में जो है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो क्या है, वो आपका 63% से 79% गया है, जो अच्छी बात है कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वह ऊपर गया है रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज के लिए ध्यान रखना, ये जो रिपोर्ट में पढ़ूंगा ना इसमें अर्बन एरिया का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत समझने वाला है कि बहुत कम वृद्धि हो रही है, रूरल एरियाज में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। एग्जांपल के तौर पर देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया में 63% से 79% तक पहुंच गया है। अर्बन एरियाज में देखो ट्रांजिशन 52% से लगभग 58, 3-4% का ही डिफरेंस है ना। वैसे ही मेल्स के लिए देखो, मेल्स के लिए क्या है आपका 75.8% है आपका, ये जो 75% से हम कहां पहुंचे 83 पर पहुंचे। और फीमेल में देखो, इसको फीमेल में देखो यहां पर, ठीक है। तो यहां नोट करने वाली बात क्या है कि हमारा जो ट्रेंड है, मतलब किसका ट्रेंड, हमारा ट्रेंड जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कहां हुआ है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर 63% से 79% गया है कहां, रूरल एरियाज में। अर्बन में भी इंक्रीज हुआ है लेकिन उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे, 52.9 से 58% तक गया हुआ है। कहां से कहां, 17-18 से 22-23 तक। और मेल्स की बात करें तो मेल्स में देखो 75.8% से 83 पॉइंट तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं है पर ठीक है, 5-8% की वृद्धि है। और यहां देखो फीमेल जो है उसकी वृद्धि कितनी हुई है, 49.6, मतलब 50% से 71% पहुंची है। तो नोट करने वाली बात यहां पर क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि हमारे जो रूरल एरियाज है वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 4-5 सालों में लेबर फोर्स का। और दूसरा जो फीमेल है उन्होंने बहुत ज्यादा जंप किया है, मेल ने जंप कम किया है और अर्बन एरियाज में जंप कम हुआ है। ये क्रक्स यहां पर निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा इंक्रीजिंग ट्रेंड, वर्कर पॉपुलेशन रेशो आ गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया और वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो है अगेन यूजुअल स्टेटस की ही बात हो रही है अभी, ठीक है, 15 या उससे ऊपर की बात हो रही है, ठीक है, यूजुअल स्टेटस में। और इसमें देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड, इसमें भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यहां पर भी वही कहानी है, क्या कहानी है देखो, रूरल एरियाज में ये 60% से 76% गया है, काफी ज्यादा है, 10-15% का राइज है, ठीक है। अर्बन एरियाज में देखो, यहां देखो, ये देखो अर्बन एरियाज में 48 से 49, 1% का सिर्फ, ठीक है। इंक्रीज तो हुआ है नो डाउट, लेकिन आपका क्या है, आपका कम इंक्रीज हुआ है। अब देखो मेल्स का भी देख लो, यहां पर क्या है 71 से हम 80 गए, लगभग 9% की वृद्धि है। अब फीमेल का देख लो 47 से 67% आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो दीज फिगर्स शो व्हाट बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में कि भाई हिमाचल प्रदेश में आप बताइए कि हमारी जो स्कीम्स हैं या हमारी जो प्रोग्रेस है अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए वो सही है, टिप्पणी कीजिए। तो बिल्कुल सही है, वो हमारी कहां पर, अगर हम देखें रूरल लेवल को हमने क्या करना है, और ज्यादा इंप्लॉयमेंट देनी है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज में क्या है, बढ़ रहा है और काफी अच्छे दर से बढ़ रहा है। महिलाएं जो बहुत वल्नरेबल होती है उनका स्टेटस आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो अगेन वो भी बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत कमी यहां पर देखने को मिलती है अर्बन एरियाज में, और आपके मेल पॉपुलेशन में उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये डेटा आप वहां पर नोट कर सकते हैं जो मैंने आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो मिक्स्ड ट्रेंड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मिक्स्ड ट्रेंड का मतलब क्या है, कहीं पर राइज है कहीं पर आपका डिक्रीज है ना। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये पता है आपको। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है, बढ़िया बात है भाई, 5% से हम 3.5% पर आ गए हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करना। अर्बन एरियाज में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। देखो अर्बन एरिया ही प्रॉब्लम बना हुआ है, अर्बन एरिया में प्रॉब्लम बनी हुई है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, यहां आते हैं और यहां पर आपका क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह बढ़ जाती है, रिसोर्सेज उतने ज्यादा है नहीं है, तो इस वजह से चीजें आपकी गड़बड़ हो जाती हैं। नेक्स्ट मेल्स के लिए देखो आपका डिक्रीज हुआ है,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेल के लिए डिक्रीज हुआ है, अच्छी बात है आपका कि 6% था, अब आपका 3.4% बच गया है। लेकिन फीमेल के लिए देखो ये इंक्रीज हुआ है, ये चिंताजनक बात है, 4.3% से लेकर 5.3% पर चला गया है, ये ध्यान में अपने रखना है ना। अगर आपको यहाँ पर साल का देखना है तो आप यहाँ साल का भी देख सकते हैं, ठीक है, साल का भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो डेटा दिया हुआ है पिछले साल के मुकाबले देखो हमारा क्या है, 3.5% जो है आपके टोटल रूरल एरियाज में ये था, और सॉरी पिछले साल 3.6 था, अब 3.5 है, कम हुआ है। तो रूरल में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ देखो 17 से लेकर हम कहाँ गए हैं आपके, सॉरी हम 8 से 14 पर गए हैं, 8 से 14 में अर्बन में क्या हुआ, राइज हुआ है, चिंता की बात है। अब रूरल प्लस अर्बन अगर हम देखें तो रूरल प्लस अर्बन में क्या है, देखो पहले 4% था 21-22 में, 22-23 में क्या है, बढ़ गया है। तो टोटलिटी में भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है, तो ये चिंताजनक बात है। तो आपने ये नोट डाउन करना है कि ट्रेंड क्या है, इंक्रीज कहाँ हो रहा है, डिक्रीज कहाँ हो रहा है, ऐसे स्टेटमेंट में दे देंगे। जो फिगर्स हैं वो कुछ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, सारी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलो ये आपका पर्टिकुलरली इसको आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो आपका वीकली स्टेटस जो है उसको हम देखेंगे और कुछ स्कीम्स देखेंगे क्या है। तो आई होप आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है, और ये यूजुअल स्टेटस क्या होता है, ये समझ आ गया होगा। बाकी डेटा आप वहां पर नोट कर सकते हैं अपना, इंक्रीज और डिक्रीजिंग स्टेटस क्या है। बस ये ध्यान रखना कि महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसमें आपकी वृद्धि आई है, मेल में कम हुआ है, और पर्टिकुलरली आपका रूरल एरियाज में भी कम हुआ है, मिक्स ट्रेंड है। लेकिन चिंताजनक बात क्या बताई मैंने आपको, हालांकि इंक्रीजिंग ट्रेंड है वर्कर पॉपुलेशन रेशो और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो में, लेकिन कहां पर आपके अर्बन एरियाज में इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं हुआ है, मेल पॉपुलेशन में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, महिलाओं में काफी वृद्धि हुई है, और जो गांव के एरिया उसमें काफी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में कल आपके साथ। थैंक यू।